हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या, जल की बर्बादी के ऊपर निबंध, जल संरक्षण। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन हम सब की लापरवाही के कारण पृथ्वी के ऊपर पीने वाले जल की निरंतर कमी हो रही है। यदि हमने आज इसको नहीं सहेजा तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें कोसेंगी। तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जल को कैसे संरक्षित किया जाए और किस प्रकार से हम पानी के अपव्यय को रोक सकते हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी मित्रों से और संगी सहेलियों से भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध जल संरक्षण। इसको जल शक्ति अभियान, कैच द रेन या जल संचयन किसी भी नाम से इस निबंध को लिखा जा सकता है, या वेयर इट फॉल्स, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, अर्थात जहाँ भी गिरे जब भी गिरे सहेज ले पानी की बारिश की हर बूंद। तो चलिए प्रारंभ करते हैं निबंध जल संरक्षण। प्रस्तावना। जल है तो कल है। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। किसी एक के अभाव में ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही सृष्टि संचालित हो सकती है। संपूर्ण चराचर जगत इन्हीं 5 तत्वों से बना है। वैदिक काल में इन्हीं 5 तत्वों को 5 देवताओं के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि हमारे वैदिक ऋषि जानते थे कि ये 5 तत्व जीवन का आधार हैं। अतः इनको सुरक्षित, संरक्षित व स्वच्छ रखना प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य है। किंतु वैज्ञानिक व औद्योगिक विकास के साथ साथ हम लोग इन मूलभूत 5 तत्वों के प्रति लापरवाह होते चले गए। हमने वायु प्रदूषित कर दी, नदियों के जल को गंदा कर दिया, अत्यधिक जल दोहन करके धरती को अंदर से खोखला कर दिया, आकाश गंदा कर दिया, धरती गंदी कर दी। इससे आज मानव अस्तित्व ही संकट में आ गया है। हवा के बाद जल मानव अस्तित्व को बनाए रखने का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। यद्यपि यह धरती चारों ओर समुद्र से घिरी है, किंतु वैज्ञानिकों के अनुसार इस धरती पर पीने लायक पानी 1 बाल्टी में से 1 चम्मच के बराबर है। तो बच्चों देखो कि पीने लायक पानी इस धरती पे कितना कम है। अर्थात अगर एक पानी पूरे संसार के पानी को 1 बाल्टी के बराबर मान लिया जाए तो उसमें से जितना हम 1 चम्मच भर लें, इतना भर पानी धरती के ऊपर पीने लायक है, यानी कि बहुत कम प्रतिशत है। इसलिए संपूर्ण विश्व में लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अतः हम सबका भी कर्तव्य है कि हम जल के प्रति सचेत रहें और जागरूक रहें। अब बच्चों, जल को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रकार के जल शक्ति अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते रहे हैं। तो जल संरक्षण के प्रति जन साधारण को सचेत करने के लिए इस अभियान में जनता को जोड़ने के लिए ही केंद्रीय सरकार द्वारा जुलाई 2019 में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। इसके लिए अलग से जल शक्ति मंत्रालय ही बना दिया गया है। बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, जैसे कोई जीके का कंपटीशन है, उसमें भी आपको ये ऐसे बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो ये छोटी छोटी बातें कि केंद्रीय सरकार ने कब इसका जल शक्ति अभियान की शुरुआत की या कौन सा नया मंत्रालय बनाया है, तो जल शक्ति मंत्रालय, आप इन बातों को याद रखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 मार्च सन 2021 को जल शक्ति अभियान के अंतर्गत अब क्या मोटो दिया था? कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, अर्थात जहाँ भी गिरे जब भी गिरे सहेज ले बारिश की हर बूंद नामक अभियान की शुरुआत की गई है। यानी कि जो पानी तो हमारे पास है नदियों में, वो तो हमें सुरक्षित करना ही है, जो बारिश का पानी है उसे भी समेटना है। यह अभियान 30 नवंबर तक सभी शहरों और गांवों में चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों, संस्थाओं और समाज को चेक डैम वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स, रूफटॉप वर्षा जल संग्रहण प्रणाली आदि लगाने तथा तालाबों सहित सभी जल स्रोतों के ऊपर से अतिक्रमण हटाने
और उनकी स्थिति दुरुस्त करने का काम होगा, ताकि अधिक मात्रा में और अधिक समय तक जल संग्रहित हो सके। बारिश का पानी लाने वाले चैनलों की राह से बाधाएं भी हटाई जाएंगी। तो सरकार द्वारा ये जो अभियान चलाया गया है, इसके अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाएंगे। और खराब पड़े बोरवेल्स और सूख चुके कुओं को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में रेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का मोबाइल नंबर लोगों से साझा किया जाएगा। हर केंद्र पर वर्षा जल संग्रहण प्रणाली का एक विशेषज्ञ होगा। सभी शहरों के सभी भवनों की छतों पर वर्षा जल संग्रहण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इससे शहरी क्षेत्रों का भूजल स्तर बढ़ेगा और सड़कों पर जल भराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सभी जिलों में तालाबों के ऊपर से अतिक्रमण हटवाया जाएगा। तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो बच्चों, ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो काम किए जाने हैं उसके बारे में बताया गया है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें जन भागीदारी ना हो, क्योंकि सरकारें भी तभी काम सफल होती हैं काम में जब जनता उस काम में सहयोग करे। तो जल को सुरक्षित करने के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, चलिए पढ़ते हैं। जल संरक्षण कैसे करें, हमारे कर्तव्य। जीवन के मूलभूत तत्व पानी को बचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सजग और सतर्क होना पड़ेगा। घरों में पानी को संरक्षित करने के लिए हमें निम्न कदम उठाने चाहिए। तो बच्चों, यदि हमने घर में ही पानी को सुरक्षित और संरक्षित करना चालू कर दिया, बचाना चालू कर दिया, तो ये समस्या अपने आप ही सोल्व हो जाएगी। तो पहला क्या करना है कि गिलास में उतना ही पानी लें जितना पीना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरा गिलास पानी भर लेते हैं, 2 घूंट पीते हैं और बाकी सारा बिखेर देते हैं। तो ये इसके बारे में हमें सतर्क रहना है। हाथों पर साबुन लगाते समय नल को बंद रखें। होता क्या है कि हम साबुन लगाते रहते हैं और नल चलता रहता है, इससे भी पानी की बर्बादी होती है। बर्तनों को मांजते समय नल बंद रखें, जब बर्तन धोने हो तभी नल खोलें। नहाते समय शावर का प्रयोग ना करें, शावर से पानी का अत्यधिक अपव्यय होता है। तो अच्छा है कि हम बाल्टी को बजाय पूरा भरने के बाल्टी उतना ही लें, आधी बाल्टी पौना बाल्टी, जिससे कि हम नहा सकें। उसमें भी हमें बचत करनी है। तो 2 लाइनें मैंने दी हैं बच्चों। पानी को यूं ना व्यर्थ बहाइए जनाब, अपने बच्चों का कल बचाइए जनाब। आजकल घरों में पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ का प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारा पानी बेकार चला जाता है। तो आरओ से निकलने वाले अशुद्ध जल को बर्तन में एकत्र कर उससे सफाई का कार्य या पौधों में पानी देने का कार्य किया जा सकता है। आप देखिए बच्चों, अगर 8 लीटर पानी एक आरओ शुद्ध करता है तो उसका 3 पानी वो बर्बाद करता है, यानी कि 8 या 24 लीटर पानी आरओ बर्बाद कर देता है। तो हमें वो पानी को भी बचाना है। इसके अलावा एसी से निकलने वाले जल को एकत्रित कर इन्वर्टर की बैटरी में प्रयोग लाया जा सकता है या घर की सफाई में प्रयोग किया जा सकता है। एसी से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, उसको भी हमें प्रयोग में लाना है। सब्जियों और दालों को धोने के बाद निकलने वाले पानी को पौधों में प्रयोग किया जाए। 2 लाइनें दी हैं। पहले दाल और सब्जियां धोइए, फिर उसी से दाल सब्जियां बोइए। घर में यदि कोई नल लीक कर रहा है तो उसे यथाशीघ्र ठीक करवाएं। बच्चों, केवल घर ही नहीं, यदि रास्ते में भी आपको कोई नल टपकता हुआ दिखाई दे तो आप कोशिश करें कि उस नल को ठीक करवाएं या किसी का सहयोग लें। इसके अलावा पानी की टंकी में अलार्म लगाएं, ताकि टंकी भरने पर आपको पता चल जाए और पानी व्यर्थ ना जाए। होता क्या है कि हम पानी की टंकी भरने के लिए अलार्म मोटर चला देते हैं और टंकी भर जाती है, पानी ओवरफ्लो करके नालियों में बहता रहता है। तो हमें कोई ना कोई अलार्म लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही टंकी भरे और हमें पता चल जाए। इसके अलावा घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं, ताकि वर्षा का जल जमीन में चला जाए और ज़मीनी पानी का स्तर भी ठीक हो जाए। अपने क्षेत्र में सूख गए तालाबों की और कुओं की खोज करें और उन्हें सामूहिक प्रयासों से पुनर्जीवित करें। होता क्या है कि जो पुराने तालाब और कुएं हैं, उन पे जो लोग गैर कानूनी ढंग से कब्जा कर लेते हैं और उन तालाबों और कुओं से जो ज़मीनी पानी की रिचार्जिंग होती है वो बंद हो जाती है। तो हमें ऐसे तालाब और कुएं
खोजने होंगे और उन्हें फिर से पुनर्जीवित करना होगा। अपने घरों में और आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ पौधों की जड़ें पानी को सोख लेती हैं और ज़मीनी पानी के स्तर को बढ़ाती हैं। इसके अलावा दांतों में ब्रश करते समय और पुरुषों द्वारा शेविंग करते हुए जल नल को बंद रखा जाए। गाड़ी स्कूटर को धोते समय पाइप का प्रयोग ना करके गीले कपड़े से साफ करें। बड़े बड़े अमीर लोग पाइप लगा करके गाड़ियों को धोते हैं और असंख्य लीटर पानी यूं ही बर्बाद कर देते हैं, तो हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे, परिवार समाज की इकाई है। यदि परिवार के स्तर पर ही हम जल के संरक्षण के प्रति सतर्क हो और सजग हो जाएं, तो जल संकट को हम बड़ी सरलता से समाप्त कर सकते हैं। पानी की एक एक बूंद कीमती है। जिस दिन यह बात हमें समझ आ जाएगी, उसी दिन से हम जल संरक्षण के प्रति सतर्क हो जाएंगे। जल संरक्षण केवल सरकारों का कार्य नहीं है, हम सबका भी सामाजिक कर्तव्य है कि हम इसके प्रति सजग रहें। यदि आज हम जल संरक्षण के प्रति सतर्क नहीं हुए, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगी और हम इस लापरवाही के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगी। एक पंक्ति दी है बच्चों मैंने, अमूल्य है जल नहीं सहेजा तो बिगड़ेगा कल। जल को देवता मानने की अपनी प्राचीन सनातन संस्कृति को हमें पुनर्जीवित करना होगा, तभी हम पानी की एक एक बूंद के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए उसे सुरक्षित कर पाएंगे। तो पुराने ज़माने में हम पृथ्वी के 5 तत्वों को देवता स्वरूप मानते थे, और देवता स्वरूप मानने के कारण हमारे मन में उनके प्रति सम्मान की और पवित्रता की भावना थी, इसलिए हम पानी को बर्बाद नहीं करते थे। लेकिन आज वो भावना समाप्त हो गई है, तो हमें उसी भावना को फिर से जागृत करना है। जल को देवता मानकर फिर से उसकी पूजा अर्चना करनी है, उसको सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है। बच्चों, आपको मेरा निबंध कैसे लगा? यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।